सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ रंजीता और आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक तत्व। तो संज्ञा के जो विकारक तत्व होते हैं लिंग, वचन और कारक। तो बच्चों, आपने शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ा कि जब मैंने आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाया तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि विकार के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इन्हीं विकारी शब्दों में जो है संज्ञा आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी संज्ञा के विकारक तत्व। तो संज्ञा के जो विकार होते हैं, यहाँ पे देखिए, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। तो बच्चों, जब मैंने आप लोगों को विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ाया था शब्द विचार के अंतर्गत, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जिन शब्दों का जो क्या है लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का लिंग, वचन तथा कारक के कारण क्या होता है उनके रूप में परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो इसी में संज्ञा जो था हमारा विकारी शब्द था। तो यहाँ पर देखिए, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा का रूप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लिखते हैं कि लड़की विद्यालय जा रही है, तो अगर उसका हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे लड़का हो जाएगा, यानी कि संज्ञा शब्द में विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है। अगर उसका वचन बदलते हैं तो लड़कियाँ हो जाएगा, कारक बदलते हैं तो लड़कियों ने या लड़कियों के। तो इस तरह से क्या होता है, संज्ञा शब्द का रूप जो है बदल जाता है। तो अतः यह क्या है, विकार यानी कि परिवर्तन है। तो अब किस कारण से बदलते हैं, तो यहाँ आप लोगों को मालूम हो गया ना, लिंग, वचन और कारक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग के अंतर्गत देखिए, हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये लिंग की परिभाषा थी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और हमारे हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसके बाद अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का ज्ञात होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मुरनी, अध्यापिका, तो आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी कि इन शब्दों से हमें किस जाति का बोध होता है, तो स्त्री जाति का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आगे हम इसके देखते हैं लिंग पहचानने के कुछ सामान्य नियम। यानी कि अगर कोई शब्द हमें मिला है और हमें उसका लिंग की पहचान करनी है, हमें उसका लिंग का पहचान करनी है, तो उसके कुछ सामान्य नियम हैं। तो देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, यानी कि कौन से शब्द पुल्लिंग है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ नियम आप लोगों को बताया गया है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे देशों के नाम, देशों के जो नाम होते हैं, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि, यानी बाकी और भी देश, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। पेड़ों के नाम, अगर किसी भी पेड़ का नाम है आम, केला, संतरा, अमरूद,
तो ये सब क्या है, इमली छोड़कर, इमली जो है स्त्रीलिंग में चला जाता है। बाकी जो ये पेड़ है, पेड़ों के नाम है, ये क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। पर्वत के नाम, तो पर्वतों के जो नाम होते हैं, हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, ये सब जो पर्वतों के नाम हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग ही रहते हैं। उसके बाद से ग्रहों के नाम, हमारे जो सौरमंडल में ग्रह होते हैं, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध, ये क्या है, सभी पुल्लिंग है, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। यानी कि एक पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, नहीं तो बाकी सारे ग्रहों के नाम क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद लिंग पहचानने के यहाँ पे और भी कुछ नियम हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पे जनवरी, मई, जुलाई, इन 3 महीनों को छोड़ करके जनवरी, मई, जुलाई, ये 3 महीने स्त्रीलिंग है, बाकी महीनों का नाम पुल्लिंग है। सागर के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये भी पुल्लिंग है। शरीर के अंग, बाल, सिर, कान, गाल, होंठ इत्यादि भी क्या है, पुल्लिंग है। भावाचक संज्ञा, प्रेम, बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुख, ये भी पुल्लिंग है। धातुओं के नाम जैसे तांबा, लोहा, सोना, रांगा इत्यादि भी सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद अकारांत शब्द, अकारांत शब्द प्रार्थना, आशा, कला, परीक्षा इत्यादि, जिसके अंत में अवर्ण हो, जिसके अंत में क्या है, अवर्ण हो, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे प्रार्थना, इसके लास्ट में क्या है, अवर्ण है, तो ये भी सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आगे हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अब ये तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो गए, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, यानी किसी भी भाषा का जो नाम होता है हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियों के नाम जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, ये सब जितने भी बोलियां हैं ये भी स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द जैसे नदी, पोथी, रोटी, मिठाई, लाठी इत्यादि, यानी कि वह शब्द जिसके अंत में ईश्वर हो, वह शब्द जिसके अंत में बड़ी का स्वर हो, वे हमेशा क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत शब्द प्रार्थना, आशा, कला, परीक्षा इत्यादि, तो अकारांत शब्द भी यहाँ पे स्त्रीलिंग बताया गया है। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज, ये सब क्या है, तिथियों के नाम हैं, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत शब्द आयु, ऋतु, जिसके अंत में ऊ स्वर हो, वह शब्द जिसके अंत में ऊ स्वर हो, छोटा ऊ का स्वर हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के नियम हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिंग बदलने के कुछ नियम। जैसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है अगर हमें, तो हम कैसे बनाएंगे, उसके कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। शब्दों के विभिन्न प्रत्यय जोड़कर, शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। अ को आ करके, जैसे कि किसी भी शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग किया जाता है। जैसे अ को जो है आ जोड़कर, यहाँ पे देखिए छात्र, छात्र, त्र में अ का स्वर है, अब इसमें हम आ का स्वर मिला देंगे तो हो जाएगा छात्रा। शिष्य, ये अ का स्वर है, इसमें आ का स्वर मिला देंगे तो हो जाएगा शिष्या। प्रिय, प्रिया। अध्यक्ष, अध्यक्षा। आदरणीय, आदरणीया। आचार्य, आचार्या। बाल,
बाला, मूर्ख, मूर्खा, कमल, कमला, आत्मज, आत्मजा। तो इन शब्दों में के अंत में अ का स्वर है, इससे हमने आ का स्वर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। उसके बाद अ स्वर और आ स्वर को बड़ी ई का स्वर करके, जैसे दादा, दादा में आ का स्वर है तो उसे हमने बड़ी ई कर दिया दादी। बेटा, बेटी, यानी कि बड़ी ई का स्वर बनाकर अ या आ के स्वर को बड़ी ई का स्वर बना करके हम स्त्रीलिंग शब्द तैयार कर सकते हैं। पुत्र, पुत्री, नर, नारी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, साला, साली, सखा, सखी, कबूतर, कबूतरी, बूढ़ा, बूढ़ी, काला, काली, गोरा, गोरी। तो इस तरह से अ और आ के स्वर को हमने बड़ी ई के स्वर में परिवर्तन करके स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे बनाया है। उसके बाद देखिए अ और आ के स्वर को इया करके, अ और आ के स्वर को इया प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। लोटा, लोटा में आ का स्वर है तो इसमें हम इया कर देंगे तो लोटिया। डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया। तो इस तरह से अ और आ के स्वर को हमने इया प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे बनाया है। उसके अलावा अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर, अ के स्थान पर, अ के स्वर के स्थान पे आनी लगाकर भी हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द तैयार कर सकते हैं। जैसे सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो इसके अंत में हमने आनी शब्द, आनी प्रत्यय लगा करके यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे हमने तैयार किया है। अंत में आइन लगाकर, जैसे कि किसी भी शब्द के अंत में आइन लगा करके स्त्रीलिंग शब्द तैयार करने, जैसे बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन। तो इसमें हमने अंत में क्या किया, आइन लगा करके यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द तैयार किया। उसके आगे है अंत में इका लगाकर, यानी कि शब्द के अंत में इका लगाकर स्त्रीलिंग शब्द तैयार कैसे किया जाता है। सेवक, सेविका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका। तो इस तरह से हमने इका शब्द, इका प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे तैयार किया है। अंत में इन जोड़कर, अब शब्द के अंत में इन जोड़कर हम कैसे जो है स्त्रीलिंग शब्द तैयार कर सकते हैं। सुनार, सुनारिन, तेली, तेलिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, कहार, कहारिन। तो यहाँ पे अंत में इन शब्द जोड़ करके हमने क्या किया, स्त्रीलिंग शब्द तैयार किया। इसके आगे हम लोग देखते हैं इकारांत शब्दों में बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर उसमें णी या नी लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग शब्द कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए अधिकारी, अधिकारी में बड़ी ई है तो अब देखिए अधिकारिणी, अधिकारिणी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सहकारी, सहकारिणी, मेधावी, मेधाविनी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंत में जो है ई, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर उसमें णी या नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए। जैसे यहाँ पे सहकारी शब्द है, इसमें सहकारी तो र में बड़ी ई का प्रत्यय है तो यहाँ पे क्या हो गया है, उसको छोटी ई का बना करके सहकारिणी, र को छोटी ई में करके बड़ी ई का जो स्वर है उसको छोटी ई में परिवर्तन करके और आगे णी लगाकर सहकारिणी। तो यहाँ पे हो गया। अब कुछ सर्वथा भिन्न रूप है। अब यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ भिन्न रूप है, जैसे पुरुष का स्त्री, यानी कि इसमें हम कोई प्रत्यय लगाकर नहीं, भिन्न तरह से इसको स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। इसमें हम प्रत्यय इसमें नहीं लगाते हैं। पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, पिता, माता, गाय,
भैंस, कवि, कवयित्री, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, बाप, माँ, वर, वधू, वीर, वीरांगना। तो इत्यादि शब्द जो क्या है भिन्न रूप से हैं और इसमें जो है हम कोई प्रत्यय बिना लगाए ही इसका हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप तैयार किया है। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने संज्ञा के विकारक तत्व में जो कि हमारे कितने हैं 3 हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज हम लिंग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब जो है अगला हमारा है कारक और वचन। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।